ओके। तो हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स के हम डेरिवेटिव्स पढ़ रहे थे। एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमने इसमें पढ़ा था। डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स में क्या थे? ये शुगर अल्कोहल्स, शुगर एसिड्स और शुगर अमीनो शुगर्स, डिऑक्सी शुगर और शुगर फॉस्फेट्स और ग्लाइकोसाइड्स थे इसमें। ठीक है, इसमें तीन कंडीशंस जो थी। शुगर एसिड हम पढ़ रहे थे जिसमें टर्मिनल ग्रुप्स के ऑक्सीडेशन से ये बनते थे, और शुगर अल्कोहल, शुगर अमीनो शुगर हमें पढ़ना था। देखिए, तो इसमें तीन कंडीशंस थी। पहली कंडीशन हमने पढ़ ली थी। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन हमने पढ़ ली थी जिसमें CHO ग्रुप का ऑक्सीडेशन होता है। ओके, सेकेंड सिचुएशन भी हमने पढ़ ली थी जिसमें सबसे लास्ट वाले CH2OH ग्रुप का ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है। थर्ड सिचुएशन हम पढ़ रहे थे जिसमें दोनों बोथ ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो रहा था। जैसे सपोज ये जनरल मोनोसैकेराइड का फॉर्मूला है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप का भी ऑक्सीडेशन हो गया और CH2OH ग्रुप का भी ऑक्सीडेशन होकर के दोनों बना लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको जनरली बोला गया एल्डारिक एसिड। ठीक है, जनरली इसको एल्डारिक एसिड बोला गया। यहाँ पे हम पढ़ने वाले थे एग्जाम्पल्स ऑफ एल्डारिक एसिड। एग्जाम्पल्स क्या क्या है? ठीक है, तो अगर यहाँ पे ग्लूकोज होगा और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, यानी कि बोथ किसका, CHO ग्रुप और CH2OH दोनों का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और दोनों का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ठीक है, दोनों का अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो यहाँ पे बन के क्या आएगा? देखिए, CHO का ऑक्सीडेशन होगा, ये भी बन जाएगा COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी COH, यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बाकी सब सेम रहेगा, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। ठीक है, बाकी सब इसमें सेम रहेगा, जितना भी जो भी ग्लूकोज में स्ट्रक्चर में सेम रहता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बाकी सब सेम रहेगा। बनेगा क्या यहाँ पे? बन जाएगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसके दोनों टर्मिनल ग्रुप्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो बन जाएगा ग्लाइकेरिक एसिड, ग्लाइकेरिक एसिड। ठीक है, और इस ग्लाइकेरिक एसिड को और भी क्या बोलते हैं? ग्लाइकेरिक एसिड ऑल्सो नोन एज सैकारिक एसिड, सैकरिक एसिड या सैकारिक एसिड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। भाई कैसे फॉर्म हुआ? तो ग्लूकोज के दोनों CHO ग्रुप और CH2OH दोनों टर्मिनल्स का ऑक्सीडेशन से ग्लाइकेरिक एसिड या सैकारिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये हमारा खत्म हुआ कि शुगर एसिड्स कैसे बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके शुगर अल्कोहल। सेकंड है शुगर अल्कोहल, शुगर अल्कोहल। शुगर अल्कोहल कैसे बनता है? देखिए, शुगर अल्कोहल क्या होगा कि इसमें ये कैसे बन रहे थे, हमने आपको पहले भी बताया हुआ है। याद करिए, यहाँ पे इंट्रो में हमने आपको बताया था कि रिडक्शन ऑफ ओनली CHO ग्रुप। ये कैसे बन रहे हैं? सिर्फ CHO ग्रुप के रिडक्शन से बन रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे बनते हैं? सिर्फ जो एक ग्रुप होता है टर्मिनल ग्रुप, यानी कि रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड। ठीक है, तो जो मोनोसैकेराइड का दैट इज CHO, एल्डिहाइड ग्रुप होगा, उसके रिडक्शन से बनता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है ये देखते हैं बहुत ही ध्यान से। अगर ग्लूकोज के CHO ग्रुप का रिडक्शन हो रहा है,
इसका रिडक्शन हो रहा है तो क्या बनेगा, बनेगा ग्लूसीटॉल। क्या बनेगा, ग्लूसीटॉल। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमें पता है क्या है, CHO, C चार, 5 और ये 6, CH2OH। ठीक है, यहाँ पे भी OH, H, OH, H, यहाँ पे H, OH और OH, H। ठीक है, ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अगर ये यहाँ ग्लूकोज का रिडक्शन हो रहा है, यानी कि इसका जो CHO है इसका रिडक्शन हो रहा है, तो होता क्या है इसमें, इसमें होता है कि हाइड्रोजन का एडिशन होता है, इससे बन जाता है प्राइमरी अल्कोहल। इसके रिडक्शन से क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। ओके, इसके रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है। देखिए कैसे बनता है, यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे भी हो जाएगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, CH2OH। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसका एक और नाम क्या है, ग्लूसीटॉल को और क्या बोलते हैं, ग्लूसीटॉल को बोलते हैं सॉर्बिटॉल। क्या बोलते हैं, सॉर्बिटॉल। ग्लूसीटॉल को सॉर्बिटॉल भी बोलते हैं। तो सॉर्बिटॉल भी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपको, नेक्स्ट है आपका, इसी में देखते हैं, अगर जाइलोज का रिडक्शन करते हैं, जाइलोज भी क्या है, हमने पढ़ा था, जाइलोज भी मोनोसैकेराइड है। अगर इसका हम रिडक्शन करते हैं, हाइड्रोजन एटम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर इसका रिडक्शन करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, जाइलिटॉल। क्या मिलता है यहाँ पर, यहाँ पे हमें मिलता है, सॉरी, जाइलिटॉल। यहाँ पे ये जाइलिटॉल मिलता है। इसी तरह से अगर मैनोज का रिडक्शन करते हैं, मैनोज, मैनोज का अगर हम रिडक्शन करते हैं, मैनोज का रिडक्शन अगर किया जाता है, सॉरी, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मैनीटॉल। मतलब ये है जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसका रिडक्शन होगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मैनीटॉल क्या है, मैनीटॉल मैनोज का अल्कोहल है, और ये किसमें ये पाया जाता है, पीओफाइसी में। किसमें पाया जाता है ये मैनीटॉल, किसमें पाया जाता है, देखिए मैनीटॉल फाउंड इन पीओफाइसी। ठीक है, पीओफाइसी में पाया जाता है, यानी कि पीओफाइसी में देखिए किस में पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं मैनीटॉल कैसे बना। मैनीटॉल का हमें स्ट्रक्चर पता है क्या है, मैनीटॉल का स्ट्रक्चर है, देखिए यहाँ पे CH2OH, पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा जैसे ग्लूकोज का था, बस क्या होगा कि सेकेंड कार्बन पे डिफरेंस होगा इसमें मैनीटॉल में, CH2OH। तो यहाँ पे भी H इधर है, OH इधर है। ठीक है, ये H, OH और OH, OH, H, H। ठीक है, इसका यहाँ पे देखिए रिडक्शन अगर होगा तो हाइड्रोजन एडिशन होगा हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे ये, सॉरी, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे है CHO। ठीक है, CHO, यहाँ पे जब रिडक्शन होगा तो बनेगा CH2OH, हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा
बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा और CH2OH यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे मैनिटॉल। क्या बोलेंगे? मैनिटॉल। इसको क्या बोलेंगे? मैनिटॉल, ठीक है। तो मैनोज के रिडक्शन से हमें क्या मिला? मैनिटॉल मिला। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में आता है, इंपॉर्टेंट है। मैनिटॉल का स्ट्रक्चर बना लेंगे ना, बहुत इजी है, ओके। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे आपका शुगर अल्कोहल फिनिश हो गया। अभी थर्ड आता है एमिनो शुगर। एमिनो शुगर क्या होता है ये देखते हैं। एमिनो शुगर थर्ड है, एमिनो शुगर। एमिनो शुगर कैसे बनता है? एमिनो शुगर बनता है बीटा डी ग्लूकोज में जब एमिनो ग्रुप जुड़ जाता है या फिर एन एसिटाइल अमीनो ग्रुप जुड़ जाता है, ठीक है, तब क्या बनता है? तब फॉर्मेशन होता है एमिनो शुगर का, ठीक है। देखिए, बीटा डी ग्लूकोज के सेकेंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जब एमिनो ग्रुप जुड़ जाता है, कौन सा ग्रुप? NH2 ग्रुप जब जुड़ता है, या फिर एन एसिटाइल एमिनो ग्रुप, यानी कि NH CH3CO, ये क्या है? एन एसिटाइल एमिनो, ये ग्रुप जुड़ जाता है तो क्या बनता है? तब बनता है एमिनो शुगर। ग्रुप ऐड होते हैं तो एमिनो शुगर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? एमिनो शुगर का फॉर्मेशन होता है। इसमें देखिए, ये क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर है किसका? बीटा डी ग्लूकोज का। यहाँ पे OH ग्रुप, H ग्रुप, ठीक है, H OH H OH H OH, और यहाँ पे ये H और ये CH2OH। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये है बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। ये बीटा डी ग्लूकोज है। अब ये बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, जब इसमें क्या होगा? NH2 ऐड हो जाएगा, एडिशन होगा, NH2 का एडिशन होगा। किस में? ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, सेकेंड कार्बन के OH पे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? देखिए यहाँ पे, यहाँ पे ये OH H, यहाँ पे H, और यहाँ पे ये रिप्लेस हो जाएगा किससे? NH2 से, ठीक है। यहाँ पे ये OH है सेकेंड कार्बन पे, यहाँ पे NH2 है, ये रिप्लेस हो गया। बाकी सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे सेम रहेगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन यहाँ पे और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये CH2OH। तो ये स्ट्रक्चर जो बन के तैयार हुआ, इसको बोलते हैं एमिनो शुगर। ये क्या बना? एमिनो शुगर। और इस ये एग्जैक्टली ये क्या बना? ये एमिनो शुगर में ये है बीटा डी ग्लूकोसामाइन। क्या है ये? बीटा डी ग्लूकोसामाइन, ये अमीनो शुगर है।
और इसी स्ट्रक्चर में बीटा डी ग्लूकोज में, इसी स्ट्रक्चर में अगर यहाँ पर, कहाँ पे, इसी जगह पे, ये सेकेंड प्लेस पे, अगर यहाँ पे ये सेकेंड प्लेस पे NHCO CH3 जुड़ जाए, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, नेक्स्ट में देखते हैं, ये बन जाएगा, अगर बीटा डी ग्लूकोज में ऐड हो जाए NHCH3, तो ये बन जाएगा, तो ये बन जाएगा नैग, ठीक है, काफी आपने सुना होगा, नैग बन जाएगा। देखिए अब ये कैसे बनता है वो देखिए, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा OH और यहाँ पे NHCO CH3, बाकी सारा सेम होगा। ये क्या बन गया, ये कहलाता है N एसिटाइल बीटा डी ग्लूकोसामाइन, ठीक है, इसी को बोलते हैं नैग। और नैग किस में प्रेजेंट होता है, नैग प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया की सेल वॉल में। नैग किस में प्रेजेंट होता है, नैग बैक्टीरिया की जो सेल वॉल बनी होती है वो किससे बनी होती है, नैग से, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पे ये डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स खत्म हुए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओलिगोसैकेराइड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। थैंक यू।